हमने आप लोगों की तरफ से भी प्रयास किया है, लेकिन आपका बन नहीं रहा तो मैं क्या करूं। आप ही चलो। हम भी गए थे भोपाल की ओर से, यहीं से गए थे, हो जाए तो देख ले। तो होने की संभावना हो रही थी कि 8-10 दिन तो रुके वहाँ पर, तो ग्रंथ भी चालू कर दिया हमने। ग्रंथ का उपयोग करो। अब लोगों ने समझा कि अब तो महाराज ग्रंथ वाचना ही जब प्रारंभ कर दे पक्का यहीं पर हो जाएगा, इसलिए रोका हुआ था चालू। अब ऐसी वर्षा होना पहले से प्रारंभ हो गई, बाकी सब कुछ ठीक था। जहाँ पर ये लोग श्रावक लोग रहते थे उस समय घोड़ों से भी ऊपर पानी भरने लगा। सागर वालों, अब ऐसी स्थिति में क्या करें। चौके में प्रवेश करने के लिए महाराज प्रवेश कर लीजिए, प्रवेश का द्वार तो मिले कम से कम। बहुत कोशिश करके इन लोगों ने इस ढंग से सड़क वहाँ पर लेकर गए, किंतु वर्षा रुकी नहीं, पानी बढ़ता गया। और नगर निगम के तरफ से जो विशेष रूप से व्यवस्था होना चाहिए थी वो भी इस समय नहीं हो सकती। गर्मी के समय की बात थी। ये लोग जो हो जाएगा साहब, क्या हो जाएगा, चातुर्मास हो जाएगा। हमारा भी वहाँ से सीधा भोपाल की ओर चले गए थे, वो भी रुक गया। 3 वर्ष लगातार यह अड़चन आ गया। हमने कहा ऐसे कर्म है। कभी कभी कहते हैं दाने दाने पर खाने वालों का नाम, दाता का नाम रहता है। तो इसका अर्थ यह है सागर का दाना हम लोगों के लिए नहीं था 4 वर्ष। अब के बाद तीसरी बार इनको कहा कुछ कहना नहीं, महावीर जयंती से प्रारंभ करो। योग ऐसा मिला, उस समय में भी विघ्न आने वाला था, लेकिन वह टल गया। जब चातुर्मास बिल्कुल निकट आ गया, सागर वाले सोचते हैं कि अब तो लगभग पक्का। बहुत आनंद के साथ वह सारे दिन निकल गए और चातुर्मास की घड़ी आ गई। इन लोगों की एक मांग थी पहले शुरुआत से। भाग्योदय में हमारा चातुर्मास इसी प्रकार हुआ था, महावीर जयंती के साथ ही हुआ था। फिर इसके उपरांत महाराज हम कुछ भी नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? हम कुछ भी नहीं चाहते। जिस प्रकार महावीर जयंती हो गई उसी प्रकार दिवाली भी हो जाए। बहुत चतुर लोग रहते हैं वहाँ। तो दिवाली यदि यहाँ होगी तो चातुर्मास तो पक्का है। तो वह तो एक बार हुआ था, दोबारा उसके लिए भी नहीं हुआ, किंतु इससे कोई मतलब नहीं था। उनको जिनालय बनाना है, संकल्प है और जल्दी जल्दी बनाना है। 8 दिन में भी काम हो सकता है, 10-15 दिन में भी काम हो सकता। सागर तो सागर है। किंतु अब के बाद चातुर्मास करके आए हैं और बड़े बाबा के यहाँ आ गए। अब चातुर्मास की चिंता न करियो। हाँ, यहाँ तो अभी चातुर्मास करके आए हैं। अब
सानंद संपन्न हजारों वर्ष के बाद यह अवसर सब लोगों को प्राप्त हुआ है। अब आप लोगों को बड़ी लगन के साथ, उत्साह के साथ मुट्ठी बांध करके, अब दान की बात मत करो, किंतु मुट्ठी बांध करके ऐसा पुरुषार्थ करो, यह एकता का भी परिचायक है। इसके माध्यम से मुट्ठी में कितनी कुवत है यह विश्व के सामने आएगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं। 1000 वर्ष के लिए बड़े बाबा का वह प्रबंध व्यवस्थित हो, एक बूंद भी न जाए वहाँ पर, किसी प्रकार से वहाँ पर आक्रमण न हो, और जनता के लिए जो असुविधा थी, बड़े बाबा को दर्शन करना बहुत ही कठिन था। हमने भी कई बार अनुभव किए, बड़े बाबा हमें तो बहुत दूर से बुलाया, निकट से नहीं है तो कम से कम स्पष्ट रूप से आपका दर्शन तो हो जाए। तो यही ध्वनि निकली, यह बरसों से जनता खड़ी है, हमारा कब अवसर आएगा कि हम अच्छे ढंग से इनके चरणों में बैठ कर के पूजन, अभिषेक, दर्शन, सामायिक माला फेरना, स्वाध्याय करना, आदि आदि विधान आदि करना। बड़े बाबा का तो है सब कुछ दर्शन, लेकिन बैठ करके यदि व्यवस्था नहीं होती है, खड़े खड़े होकर के भी करने के लिए नहीं, सभी लोग खींच रहे हैं। भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आपने दर्शन दिया है, उस दर्शन के साथ साथ अभिषेक भी होता है, पूजन भी होती है, और माला भी फेरी जाती है, और बैठना चाहे किसी को छाती में मान लो दर्द होता है, भैया हमें बैठने दो, और कुछ नहीं चाहिए। उसी प्रकार भगवान आपको हार्ट में ले करके हृदय में स्थापित करके आए हैं, तो आप उनकी थोड़ी बहुत और सुविधा व्यवस्था आप ही करेंगे। तो वहाँ योग मिला, और आज दिन और रात एक करके पूरे भारतवर्ष ही इसमें जुट गया है। ऐसा योग मिल गया। हमने कहा भगवान आप स्वयं ही बाहर चलो, नहीं समझे, उसके बिना ये काम होने वाला नहीं। बड़े बाबा को बाहर ले आना ये और कसरत नहीं है, यहाँ तो चलेगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। जनता ने कहा ये तो संभव ही नहीं है। जब भगवान को जब सब कुछ संभव हो गया है, अपने आप को बाहर निकालने का या निकलने का विहार तो करना है क्या नहीं बड़े बाबा? तो विहार तो करो। आपके विहार की प्रतीक्षा में जनता खड़ी है। एक बार बाहर आ गए और फिर क्या कहना था, ऊपर से भी बरसने लगा, नीचे से भी बरसने लगा, बीच में से आंखों में से भी बरसने लगा। ऐसे भक्त के वशभूत कभी कभी भगवान भी हो जाते हैं, और ये निश्चित है हम भगवान के वशीभूत होना चाहते हैं। यह अवसर आ गया है अपने अपने दिल को भगवान को विराजमान करने के लिए आसन शुद्धि, वेदी शुद्धि कर लीजिए। उनके तो कहीं न कहीं तो वेदी शुद्धि हो जाएगी।
किंतु आप लोग अपने हृदय में स्थापित किए हो, व्यवस्थित करिए और जब चाहे तब बूढ़े बाबा का दर्शन कर लीजिए, या दिन हो या रात हो, निसंदेह वह भगवान आपके लिए दर्शन देंगे। इतना परिश्रम, इतनी भक्ति शायद अन्य युग में नहीं होनी थी, और आज यहाँ पर लाखों की जनता, हजारों की संख्या में साधु साध्वी और वृद्धि लोगों की संख्या दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। वृद्ध भी कह रहे हैं हमें भी कुछ न कुछ तो मिल जाए, बड़े बाबा के द्वारा बताया हुआ मार्ग, तो उनके लिए भी सोच रहे महाराज, इन्हीं लोगों के बारे में आप सोचते रहते हो। हाँ बिल्कुल, हमें अपने बारे में सोचना भी मुश्किल हो रहा है, हम क्या करें बताओ। उन्होंने कह रखा है सामने वालों को आए हैं तो उनको पहले जमाओ, फिर बाद में चाहिए तो हम आपको परोस दें, लेकिन आपको तो ये काम करना। तो 50 से क्षुल्लक ऐसे तैयार हो गए हैं जो अपने अंतिम संलेखना की साधना के लिए कटिबद्ध हो गए हैं। अब इसमें स्पर्धा जैसी हो रही है, पहले तो आपको आर्य का नहीं बनाते तो कम से कम नीचे के और कोई पद हो तो दे देते, तो वो भी प्रबंध कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में थोड़ा सा कम है। ये सारे वृत्तियों के माध्यम से ही यदि जनता चाहे तो धीरे धीरे नेमावर में हो गया है, इधर जबलपुर में भी विशाल संख्या में हो गया है। उसी प्रकार अब यहाँ पर देखो क्या बरसता है, कितना बरसता है। अभी हम ऊपर वालों के बारे में कम सोच रहे हैं। भगवान ने कहा है पर के बारे में सोचना चाहिए, और जो बहुत ही किनारे पर है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जल्दी उन्हें वहाँ उस स्टेशन तक पहुँचा दे, एक आध भाव लेकर के वो भी पूरे पार हो जाए। तो बहुत स्थानों से आए हैं महिलाओं के बारे में, स्वाध्यायशील, व्रती और निष्ठावान, सब कुछ करके घर में बैठे बैठे महाराज क्या करें, तो कुछ नहीं करें, अरण सिद्ध करें और क्या करें, करना ही नहीं कुछ। अपने को जहाँ कहीं भी बैठे वहाँ पर केवल सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्मरण करना है और आवश्यकता नहीं। यह अंतिम पड़ाव में आप लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। देखो यहाँ पर कितने व्यक्तियों के लिए स्थान मिलता है, नहीं है तो बड़े बाबा के चरणों में तो यहाँ पर स्थान है। कई व्यक्तियों ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ पर जगह दिलवा दो। अरे जब भगवान को आपने अपने हृदय में जगह दे दी तो भगवान अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे। कई व्यक्ति कहते हैं हम यहीं पर जीवन पर्यंत रहना चाहते हैं, यह जीवन पर्यंत यहीं पर बूढ़े बाबा के जीवन में रहना चाहते, तो चारित्र का पक्ष थोड़ा सा और पुष्ट बना दो। आगे के जितने भी पद हैं, नसेने के सीढ़ियाँ हैं, उनके ऊपर चढ़ने का प्रयास करो। आप लोग अपने जीवन में रह करके 8वीं और 9वीं और 10वीं और 11वीं भी आप व्रत का पालन कर सकते हैं और हम उसके लिए आशीर्वाद दे सकते हैं। और यहाँ पर क्षेत्र पर ये रह जाएंगे, निश्चित है साधु भी चाह रहे हैं, और साधुओं के लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और उनको आहार भी दे दो, उनके वचन भी सुन लो और अपने भीतरी बात को
पूर्ण करने का प्रयास करो। यहाँ तक कि ललचा रहे हैं कि महाराज हम क्या कहें, बड़े बाबा इस प्रकार ठाट बाट के साथ बाहर आ गए। अब ऐसा लगता है कि हम भी, क्या तुम भी, हम भी तुम भी के समान तैरना चाहते हैं महाराज। हाँ हाँ, हम भी तुम भी के समान, हाँ, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी को नहीं छोड़ना। हाँ, तब आप पार हो सकोगे। कई ब्रह्मचारिणियाँ ब्रह्मचारी लोग और कई सेठ साहूकार लोग महाराज जो कुछ भी अपने पास है वो सब बड़े बाबा के नाम से करना चाहते। देखो ये ध्यान रखना, बड़े बाबा अपने नाम से कोई वस्तु रखते नहीं, ये बात अलग है। हमारे नाम से करने नहीं देंगे हम, किंतु यदि उसका उस वैभव का भी सदुपयोग करना है तो हम करवा देंगे। अच्छे ढंग से चिंता न करियो। हम याद को उल्टा चला करके दया मानते हैं। आप लोग दूसरे के ऊपर तो दया करते हो, किंतु अपने ऊपर दया करना भी वस्तुतः बहुत बड़ा काम है। आधहिदम कादव्यम, इसलिए आचार्य ने कहा ज़्यादा समय नहीं, आज भी संघ आया है, आर्य का संघ भी आया है। आर्य का संघ ने कहा है महाराज आपने नहीं बुलाया, ऐसा नहीं बुलाया, किंतु पंच कल्याण कराना था, इसी दृष्टि से वहाँ पर चातुर्मास के लिए भेजा था। अब चातुर्मास करते, अब भाग करके आते, वो छोड़ देते तो कोई बाधा नहीं थी। उन्होंने ऐसे तिथि निकाली तो हमारे लिए खींच रहे थे, तो भैया हमारे पास इतनी तिथियाँ तो है ही नहीं, ये ब्रह्मचारी जैसे कहेंगे उसके अनुसार करो। तो हमने एक तो पूर्ण कर दिया कि बिठौनी का अक्षय पर बिठौनी। फिर इसके उपरांत योग सागर जी को कहा कि आप भी सीधे ही भीतर बीच में कहीं रुकना नहीं और चरगवा जाना, किसी को कहियो नहीं। वो मंजूर नहीं कर रहे थे, यहीं पर तो 8 किलोमीटर है, हमारे लिए चाहिए। तो वहीं से तो हम आए हैं, वहाँ पर स्थान थोड़ा सा और बनाओ, क्योंकि वहाँ पर जबलपुर भी पास है और बहुत सारे हैं। आप लोगों को व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी न हो, इसलिए संघ को भेज रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म की।